मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने जाणणार आहोत पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तर मला हिंदीपेक्षा चांगलं मराठीतच बोलता येतो, कारण मी महाराष्ट्राकडे माझे स्टडी वगैरे झालेली आहे आणि मला इकडे एमपीत दिलेलं आहे। तर याचा इंट्रो फक्त मी मराठीत बोलणार आहे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य हे अध्याय हिंदीचे आहे, तर मी हिंदीत तुम्हाला सांगणार आहे। तर हे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय दररोज ऐका। ज्यांनी नाही ऐकले, माझ्याने स्वतःने सुद्धा ही सेवा झाली नाही की रोज एक 33 दिवसात 33 अध्याय वाचू। तर आपल्याला तसं शक्य नाही झालं तर आपल्याजवळ आता 1 ते 10 अध्याय, आता वाजले दुपारचे 2, कारण मी पण जॉईंट फॅमिलीमुळे असल्यामुळे सकाळची 5 वाजेची उठलेली असते, खूप पटापट कामं पण करते आणि तुम्हाला खूप साऱ्या कथा पण देते, पण वेळ कमी होण्याच्या कारणाने नाही करू शकत मी रोज। पण मग म्हटलं आज आपण कमेंट्स आलेल्या होत्या की पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय टाका दीदी, असे करून खूप जणांचे, तर त्यामुळेच मी हे अध्याय तुम्हाला ऐकवत आहे आणि मी पण स्वतः श्रवण करणार आहे। तरी पण हे अध्याय तुम्ही जास्तीत जास्त जणांपर्यंत पोहोचवा, म्हणजे ते सुद्धा हे अध्याय ऐकतील। जर आपले रोज ऐकले नाही गेले तरी चालेल नाही। आता एकखट्टा आता किती 1 ते 10 म्हणा या 15 म्हणा, किती अध्याय माझ्याने वाचले जातात तसे मी तुम्हाला पूर्ण एकाच व्हिडिओमध्ये मी देऊन देणार आहे। जर माझ्याने 3 दिवसात पण हे 33 अध्याय वाचले गेले तर 3 व्हिडिओ येतील। हे रात्रीचा टाईम राहील त्यांचा 9 वाजेचा, तरी पण तुम्ही जास्तीत जास्त जणांनी रोज ऐकावा। जर 9च्या पहिले ज्यांच्याकडे आले त्यांनी दुसऱ्यांकडे शेअर करा। आणि उद्याचा तर आपला प्रदोष आहे, तर प्रदोषची व्रतकथा राहील, तर प्रदोष व्रतकथासुद्धा जास्तीत जास्त जणांनी ऐका। प्रदोष व्रतामध्ये प्रदोष कालमध्ये शिवजी साक्षात राहतात, तर प्रदोष कालला पण खूप महत्त्व दिले गेलेलं आहे। तर आता आपण पुरुषोत्तम मास महात्म्य हे श्रवण करणार आहोत। तर पुरुषोत्तम मास महात्म्यामध्ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या मंत्राचा सर्वात जास्तीत जास्त जप आपल्याला करायला हवा। हे पुरुषोत्तम मास, धोंड्याचा महिना, अधिक महिना, मलमास, असे खूप काही या अधिक महिन्याला 33 महिन्यांनी येणारा हा महिना आहे, तर खूप सारे काही असे नाव आहे। तर हा मलमास म्हणजे हे मोल मासाचे, पुरुषोत्तम मासाचे मुख्य अधिपती देवता हे विष्णूंना निवडले गेले आहे। तर या विष्णू भगवानची आपल्याला जास्तीत जास्त या महिन्यात सेवा करायची आहे। तर आता आपण पुरुषोत्तम मास महात्म्यांना सुरुवात करणार आहोत। श्री गणेशाय नमो नमः। तर तुम्ही नवीन असणार चॅनलला तर बेल आयकन दाबून घ्या, सबस्क्राईब करा, म्हणजे जे 3 व्हिडिओ येतील तुमच्यापर्यंत 33 अध्यायांचे, तर ते तुमच्यापर्यंत पोचतील। आणि ऑलवर क्लिक करून घ्या आणि लाईक आणि कमेंट्समध्ये ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जे तुमच्याने शक्य असेल गावाचं नाव ते नक्की करा। तुमचं एक कमेंट्स आणि एक लाईक्स माझा आत्मविश्वास वाढवतो। तर आपण अध्यायांना सुरुवात करूया। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय पहला। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्युक्त थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंदमग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभमयान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों को आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से भी सार वस्तुओं हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो वही सुनाइए। शौनिकादि को पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो,
मेरे वचन को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषि के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महामुनि भी थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनके 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ गंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्मा स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी शुकदेव जी के ऋषियों की पूजा को ग्रहण करते हुए ऐसे शोभमयान हुए जैसे तारांगणों में चंद्रमा शोभमयान होता है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय पुरुषोत्तम मास का दूसरा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हो। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ भी आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया और तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती, त्रिसत्य ही हो। सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि के पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, जो ऐसी सार युक्त कथा तुम जो जानते हो परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें से पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, यह कैसे हुआ? हे कृपाणदे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और आप जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जन हितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोलने लगे। अध्याय दूसरा समाप्त हुआ। अध्याय तीसरा, पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहा कि वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन क्यों खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अतिष्ट दुखों को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उसी समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्री मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों के पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देते। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा
रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई नहीं कह सकता है तात। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वे तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान की यह सब सुनकर पांडवों ने हितकारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने का समर्थ नहीं हूँ। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, तो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असह्य निंदक अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हुए मल यानी गंधा मास होने से स्पर्श करने से योग्य नहीं है, कब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों को वचन सुनकर वो मलमास कांतिहीन निरोयोगी दुखी से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अध्याय 3 समाप्त हुआ। अध्याय 4 अधिक मास में कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आप भी मुझे आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हो गए? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बंधन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्यों बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम्हारे दुखों में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसा भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्यों आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ हो, न देखा हो, सो आपसे कहता हूँ। शन, लव, मूर्त, मक्ष, पक्षपास और दिन रात्रि आपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निराधार किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित कर दिया है। ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस तरह बार बार कह कर मलमास शांत हो गया। 4वां अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय। नारद जी बोले, श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए आदि मास को भगवान ने क्यों कहा है? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, तो सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकट पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरी दुख को दूर करेंगे। चल, वहाँ पर चलते। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को चले गए। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान आदि मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर आदि मास को
भगवान के पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो आदि मास सहित श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्न के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता? तब नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अनंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाए। इस तरह दुख रूपी दावन नाल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ आया। यह बात कहने लगा कि इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ जोड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कहते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनिकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु जी और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी कृष्ण ने क्या कहा और क्यों कहा, सो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ तो सुनो। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छे किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक के महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदो, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों का वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही गुण मैं इसको दूंगा। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। मैं ही इसका स्वामी रहूंगा, मैं ही इसका सब रहूंगा। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। यह जगत के पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होगा, पूजनीय होगा। पूजन वाले के दिन जो भी यह मलमास को पूजेगा वो पूजने वाला दुख दारिद्र का नाश हो करेगा। सब मास इसका अच्छा इच्छाधारी करने वाले जो भी यह कथा सुनता है, पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी इस पर हमेशा विराजमान रहेगी। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, अपने बराबर में मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित यह इच्छा वाला इसको सुनेगा, पूजेगा, अपने किए कर्म को भस्म करेगा और निश्चय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली, यदि ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते पर पुरुषोत्तम भक्त के मास में जन्म मृत्यु से रहित बिना श्रम के भी हरि पद को पाएंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम में श्रेष्ठ, अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ाते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में जो भी यह कथा जो थोड़ी सी भी सुनी जाए वह पुण्यमय कोटि गुना बढ़ेगी। अधिक उसका पुरुषोत्तम मास का पुण्य ज्यादा रहेगा। कोई भी चातुर्मास के व्रत में यह कथा सुनेगा, योग्य द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां भोग भोगेगा, उसको पाप यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। वह पृथ्वी और भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं। किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर करता है, विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल को उद्धार करेगा और असंभव के संभव होगा और समान मुझको ही प्राप्त होगा। हे महाज्ञानी, जो मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ नहीं करते तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीते हैं। उनको खरगोश के सिंह के समान स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होगा। जो भी यह कथा नहीं सुनेगा, नहीं पढ़ेगा या किसी को सुनाएगा, वो कुछ भी उनका स्वप्न साकार नहीं होंगे। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास को तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरकगामी रहेंगे। उसको नरक यातना सदैव भोगनी पड़ेगी। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाकादि नरकों में गिरते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावना नल में पड़ता है। जिनका अज्ञान मेरे प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास में बीत गया, उनके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य दूंगा, संपत्ति दूंगा, सुख दूंगा, पुत्र दूंगा और बहुत सारा धन भी दूंगा।
जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगा और उनके मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। जो भी यह कथा सुनता है या किसी को सुनाएगा उनको सारे सुख स्वप्न में प्राप्त होंगे और साकार होंगे उनके जीवन में। अंत सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जपादि विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोगेगा, अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसको बना दिया है। इसीलिए हे रमापति तुम अभी चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास कर लेकर वैकुंठ को जाओ। अध्याय 7वां समाप्त हुआ। अध्याय 8वां। सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे कि नारद जी कहने लगे, हे प्रभु रुक्मणी नाथ, जब वैकुंठ को चले गए फिर अधिक मास को अपने धाम से बसाया, वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि मन से मन प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे प्रिय माना गया है। इस प्रकार है भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी के कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष में तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अंततः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अंत सदा भाग्य पर ही भरोसा करो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को सुनो, अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक पुत्री थी और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगे और विचरण करने लगे। ऐसे में मेरे अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न दैव योग में किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊँ या किसी तीर्थ में जाकर वहाँ पर रहूँ? मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी का वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियाँ जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह के तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरण ले लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री की और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसके महादारुण तीव्र ज्वर हो गए। तब वह ऋषिराज जब शरीर में अतिकूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ आया और कन्यादान से प्रसंग उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है और नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ के धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगे। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए हैं। तात, अब मैं बिना पिता के किसके सहारे रहूंगी, किसके
पास रहूंगी। न मेरा भाई है और न कोई कुटुंब है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। और इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहित वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री को रोना निश्चय करके वहां से पहुंचे और वहां पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अत्यंत विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को औधर्य दैहिक क्रिया की। और 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 9वां। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मयुक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। हे नारद जी ने पूछा, हे मुनि, फिर उस ऋषि कन्या के वन में क्या किया? तब क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आते देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई, अर्घ्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि की पूजन की। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझे दुर्भाग्यिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरा भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए? आप जैसे महात्मा के तीर्थ रूपी पावों का रजकरण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्मा का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहने कर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे शोक समुद्र सूख गया। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा। मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ, इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता है, न भाई है। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूंगी? जिस दिशा को देखते वही शून्य दिखाई देता है, अंत है और अंता है। हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बोला, उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय से वास्तव्य सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार करके अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर हित का वचन बोले। अध्याय 9वां समाप्त हुआ। 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। इसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिकादि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व पुरुषोत्तम मास के 16वीं कले के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनवंचित फल की प्राप्ति होती। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले और कार्तिकादि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास में इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास है, सब कर्मों से निंदित है। यह मुने सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह रहे हो? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित और अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि को सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र शाप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे और बोले,
तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं है। जैसे तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है तो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती, तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम को अनादर करने से कांतिहीन हो गई, और अपने मन में विचार करने लगे कि तत्काल फल देने वाली पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्म को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। अध्याय 10वां समाप्त हुआ। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगे, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भ्रूण से सेवित 24 तत्व और तीनों गुणों से तत्व किए गए महा 8 सिद्धियां और प्रकृत पुरुषटु और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंच अग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल से स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभामयान होता हो। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने और योग्य से उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या ने 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गया हो। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव को मनोपचारे पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। मनवंचित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें प्रपत्ति दीजिए। ऐसा वो 5 बार कहकर शांत होगी। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्या तूने 5 बार, कन्या तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव को ऐसे अनिश्चित प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री पति वाली न देखी न सुनी हो। एक पुरुष 5 स्त्री की हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसी होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा का कोपमयान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है, तूने मलमास का तिरस्कार किया है, तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, ब्रह्मादि देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसकी पूजा नहीं की और अनादर किया है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाला, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में पड़ता है, उसे नरक यातना भोगनी पड़ती। उसके विपरीत कभी भी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र धन और धान्य से युक्त है। इस लोक तथा परलोक को सिद्ध प्राप्त होते, वैकुंठ को लोक को प्राप्त होते, सब प्रकार से उनको धन धान्य से समृद्धि मिलती। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की ही सेवा करते हैं। इस तरह कही महादेव अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित हो गई और सूत जी से बोली, हे ऋषियों, हे सदाशिव, अंतर्धान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। अध्याय 11वां समाप्त हुआ। अध्याय 12वां।
शिव जी के चले जाने पर वह बाला हर्षकांति श्वास पर श्वास लेती भयभीत आंखों से आंसू भरकर रोने लगी। इस तरह दुख में बहुत सा समय व्यतीत हो गया, फिर भी वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वह मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली बिदने पर अर्जुन को मिली। यह नारद पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और यह राजन मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन के उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को भी गिरा देता हूँ, इसीलिए सब तरह यह मलमास ऋषि देवता के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य तो अत्यंत ही मनवंचित फल देने वाला है, इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, उनके पुरुषोत्तम मास के अध्याय को सुनो। जो भी ये पुरुषोत्तम मास के अध्याय को सुनता है वो 14 वर्ष पूरे होते ही उनको सब सारे सुख इसीलिए वो पुरुषोत्तम मास के आराधना के 14 वर्ष के पूरे हुए और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी पुरुषोत्तम मास के अध्याय सुनता है उनका सब अच्छा हो जाता है। आने वाले 14 वर्ष तक उनके पास में धन धान्य और पुत्र पौत्रादि रहते हैं। नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण जी द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी वीर से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम से मग्न हो गए। पांडु पुत्रों की धीरे धीरे लौटा कर द्वारकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारकानाथ, हे द्वारका जी। जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण करो। कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों को और द्रौपदी से बोले, अहो, आपने सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम के बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वो पूज्य, वह धन्य और वही श्रेष्ठ है जो इनके अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अककंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा ध्रुवद्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोग गए। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 13वां। ऋषि कहने लगे कि सूत जी, राजा ध्रुवद्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता श्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुए, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुराणी ध्रुवद्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हैव देश की चित्रंद्वा के नाम से विख्यात राजा हुआ। उसके पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक ध्रुवद्वा नाम से विख्यात हुआ। वह ध्रुवद्वा अंगों से सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रंद्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि सेवा करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा ध्रुवद्वा को राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुल ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करते हुए चित्रंद्वा हरि के धाम को चला गया। ध्रुवद्वा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की औदार्यदेयी क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा ध्रुवद्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे, एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से मुझे मिला है। न मैंने कोई तप किया है, न दान किया है, न कुछ हवन किया है। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। भ्रांत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों ने
को दाना दी देकर और प्रणाम कर कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां से उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धुड़धुआ के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धुड़धुआ भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहें से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वही उसने अत्यंत घनी छाया वाला वटवृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े के बांध राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यह सोच हुआ, बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह शुकदेव जी है। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था। तब पीछे से उसकी सेना आई और वह तोता तो राजा को उपदेश न दे अंतर्धान हो गया और राजा अपने नगर में शुकदेव के वाक्य स्मरण करता रहा। अध्याय 13वां समाप्त हुआ। अध्याय 14वां। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। धुड़धुआ ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ अच्छा है, सुख है, परंतु हे विदन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली थी। गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री की सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए संतति इस लोक और परलोक में सुख देते। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने न पुत्र खिलाया है, न उसे वेदयन कराया है, न उसका विवाह किया है। अंत मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह वह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चित ही वह 7 ताम्रपर्णी नदी किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ स्नान कर कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। अध्याय 14वां समाप्त हुआ। अध्याय 15वां। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु जी की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में लिखा नहीं है। मैंने तेरे बाल पट पर सब अक्षर देखे, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से खड़े हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह गिरे पड़े देखकर अत्यंत दुखी हो गई और स्वामी के पुत्र के सुख के रहित के रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिखा है वही सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपते हुए गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणों को देखिए।
ब्राह्मणी को देखिए और पढ़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मणी को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्ति में दुखों को न सहने वाली दया कहा गई। गरुड़ के वचन सुन श्री विष्णु भगवान अमृत समान वचन बोले, हे खगबर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर बालक दिया। अध्याय 15वां समाप्त हुआ। अध्याय 15वां समाप्त हुआ। 16वां अध्याय। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते हरि गरुड़ पर चढ़ अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म क्रिया और स्नान कर ब्राह्मणों बहुत सा दान किया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह बालक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक को योग्य पवित्र संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देख सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करने। होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले। देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिरे पड़े और देवल ऋषि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव देवल ऋषि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों की रक्षा निर्वाण पद को देने वाला सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि की ऋषि बोले। इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुए और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण करने लगे। अपने बालक से उत्पन्न क्लेश को तत्काल त्याग दिया। अध्याय 16वां समाप्त हुआ। 17वां अध्याय। एक दिन बालक सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसकी साथी हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाए। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव ने वन में आ गया और बालक का मरण सुने कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बार बार बालक के मुख से चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को कहो और हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं है। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय को कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, न घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों से उच्चारण करने लगा। अध्याय 17वां समाप्त हुआ। अध्याय 18वां। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुनो। 10 दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ के पर्वतों को कंपमयान करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाओं पूरित हो गई। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जलकर भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ कि उसने पानी पिया है, भोजन किया है, न कुछ भी नहीं लिया है। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह भी श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही बालक को पृथ्वी पर रखकर उस स्त्री से श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हो गए। भगवान अमृतवाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यमान हो। जो कुछ तुमने होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, यह तेरे सुख
को देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तुझको पुत्र दिया है। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर आनंदित हुई और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगी। शुकदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे, मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? अध्याय 18वां समाप्त हुआ। 19वां अध्याय। नारायण जी कहने लगे, नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों ने स्त्री पुरुष के उपास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की। एक और वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य है और मान्य है। जो मनुष्य जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप पूजा हवन दानादि स्नानादि करेगा, वे जन्मों जन्मांतर में स्नानादि करेगा, वो जन्मों जन्मांतर तक वो सब सुख प्राप्त होगा। और जो यह पुरुषोत्तम मास में जप तप पूजा हवन स्नानादि नहीं करते हैं, वह जन्मों जन्मांतर तक दरिद्री होते हैं। अंत सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की सेवा करता है, जो मनुष्य धन्य हो जाता है तो और हमको प्राप्त होता है। श्री नारायण इस तरह बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ को चले गए। श्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा हो न सुना हो। इस तरह आश्चर्य युक्त व सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा ध्रुड़द्वा विख्यात हुए। राजन पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है और भोगने वाले हुए। और राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया है। पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा बालक था वह तोता था और हरि ने उसे जिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वो शुकदेव 12,000 वर्ष आयु भोग बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन को सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प के तुमको पूर्व जन्म के पिता देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा हो गया। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए, ऐसा सोचकर उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। अध्याय 19वां समाप्त हुआ। अध्याय 20वां। सूत जी बोले, नारायण के मुख से ध्रुड़द्वा के पूर्व जन्म के वृत्तांतों को सुनो। नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोधने, राजा ध्रुड़द्वा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे सो कृपा करके आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद, राजा ध्रुड़द्वा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी कथा है, कैसे तथा उसका पूजन करना चाहिए, इसकी सारी विधि क्या है, सो आप मुझे कृपा करके सब बताइए, लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन करे, शौचादि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने पैरों वेद भूमि को प्रणाम करे, फिर यस्य स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व का भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करे, फिर व्रती
व्रती पुरुष शुद्ध हो, वाणी को नियंत्रित कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए। फिर सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश का तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश की स्थापना करे। उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, चर्मनवती, वेत्रा, सरस्वती, मेरी शांति के लिए सारी नदियों का स्मरण करे और पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश में मंत्र से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्प से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापन करे। अब भक्ति युक्त विधि से पूजन करे। अध्याय 20वां समाप्त हुआ। 21वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि बोले, फिर प्रतिमा के अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, वरना मूर्ति धातु ही रहती है। तो तद्विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय से प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस तरह प्रतिमा को देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़े। इस तरह प्राणों को प्रतिमा को रख श्री पुरुषोत्तम मास भगवान का ध्यान करे और इस तरह कहे कि देव देवेश हे पुरुषोत्तम, हे यह आसन राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करता हूँ। गंगादि सब तीर्थों से प्रार्थना कर से मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवे से गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश से रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान कराए। फिर आचमन कर दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र दे, आचमन कराए। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। अघोषे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन की प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाए। हे पुरुषोत्तम, शोभामया नक्षत्रों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाए। इस तरह श्वासादि 24 मंत्र से नामन अंत में चतुर्थी विभुक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि से एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम मास का पूजन करें। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह नियम से संक्षिप्त कहता हूँ तो सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, टमाटर, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा, नोन, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के अमीष और मांसाहारी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्मा की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य के व्रत को को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत को भंग नहीं हो वैसे ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य फल होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्गों को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ और क्षेत्र है वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करता है। 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान क्या फल है? कृपा करके दीपदान का क्या फल है? कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रभाऊ नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूपी, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार करे, विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा
मेरा जन्म सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, यह पतिव्रता श्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त जी राजा बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिग्रीव नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतज्ञ, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर श्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तो पाप करने वाला, जाति वाला और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब कुछ उत्तम धन छीन लिया था, फिर भी जो कुछ बचा हुआ था तो जीत के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा के मृग के मांस के लिए बहुत से स्त्रियों मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य में रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्य को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो हो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलहार कर जल पिलाया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दृश्य सिंह, व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महान वन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया, अंत बताओ तुम क्या प्रदान करे। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह से स्त्री के सामने उग्रदेव वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनने लगा। अध्याय 23वां समाप्त हुआ। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए। आप उपदेश रूपी पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर स्व इच्छा से विचारे। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना चाहिए, ऐश्वर्य होने पर घी से करना चाहिए। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। अगस्त ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथ से मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चला गया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीप दान करने लगे। आलस्य रहित वो दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्गों को गए। वहाँ के सब भोगों को भोग उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्मों को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीप दान करे
तो फिर कहना ही क्या, पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवासादि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रभाऊ के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अध्याय 24वां समाप्त हुआ। 25वां अध्याय। राजा ध्रुवद्वा बोले, हे ब्राह्मण, हे मणे, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, 9वीं, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। 14, 9वीं, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करें। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडल बनाए। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनुरुद्र इन चारों की स्थापना करें। फिर वेदांग के पारंगामी वैष्णवी आचार्य को बुला उस मंडल की बीच से जिसमें 4 ब्राह्मणों के जप के लिए वर्ण करे। उन ब्राह्मणों के अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह शुद्धि के लिए प्राचित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से श्री सहित पूजा करे। वर्ण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह का जप कराए। चारों तरफ 4 अखंड दीप जलाए। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र है, हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए पीतांबर धारण करते हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे। फिर आनंद से आचार्य को आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। इसके पश्चात भक्ति से श्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतुराज को उत्तम दक्षिणा देवे। श्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती को नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत को देवे। चंचल आयु विचरता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वो करोड़ों श्रीमद् भागवत गीता को जो पंडित ब्राह्मण को दान देता है वो करोड़ों कुलों का उद्धार कराता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों की दुर्लभ गोलोक में जाता है। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हुए वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, आयश्चित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवर्ण का दान दे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गो का दान दे और आंवला स्नान करता है वह दही या दूध दे। फलों के नियमित फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान में दूध देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल दे और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चादर सहित शैया का दान करे। पत्थर पर भोजन करने वाले मनुष्य को घी और शक्कर का भोजन कराए। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे। नियमों को त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करते हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य आदि मास में पुरुषोत्तम मास में भक्ति में से ऐसा करता है वह वैकुंठ को जाकर वास करता है। 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा ध्रुवद्वा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त श्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता से वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार कहते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहां पर
पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर ने 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में उस दुष्ट बंदर के स्नान होने पर पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कही है कि उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म में लोक में वह करदय कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसका दिन जानकर दया करता हुआ बोला, हे करदय, तुम इस समय बाड़ी में रहो। करदय माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इसकी उस माली का उस ब्राह्मण को दृढ़ विश्वास हो गया था। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी को उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल करदय बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आपकी ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे में गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि करदय 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला करदय मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए कष्ट भी नहीं मिला। वेदों ने जानने वाला विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुगदरों की मार से आकार करता हुआ अति भयंकर मार्गों को चला गया। विलाप करते हुए इस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त से देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह करदय ब्राह्मण अधर्म, इस दुर्बुद्धि वाले धन को लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहता। बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात के फल इसको बाद में मिलेगा। अध्याय 27वां समाप्त हुआ। 28वां अध्याय 28वां। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हो। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हो। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल के अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेदांग को जानने वाला ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ के करदव ब्राह्मण की पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्याधिक दान दे प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी व करदय रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो। जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझे भाग्यहीन को क्यों कुछ न दिया। उस करदय के ऐसे वचन सुन उस वैश्य ने करदय को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां से उस पर करदय ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को
देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले, घनी छाया वाले, मनोवृक्ष से शोभित उस वन में उस रहने को क्या कारण था, सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के साथ मारे गए उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवता ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मरे ये बहुत काल तक जीने वाला वानर बसेगा, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वही वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी वन में विचरने लगे। जन्म से ही उसके मुख से पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलता व श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख से निकल ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड से जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर तब चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब एक विमान पर आया जो नाचती हुई अप्सरा और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नर से सुशोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख तो अत्यंत पुण्य वालों के लिए होता है, नियुक्त कैसे मिला? मैंने सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अध्याय 28वां समाप्त। 29वां अध्याय। उस करदय के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरा मनुष्य तृप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसीलिए तुम्हारा अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में भी तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी के अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए अपने भाग्य को सुनकर वो गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपके दिन के प्रथम भाग्य का कृत्य कहाँ है? पिछले भाग्य का कृत्य कहो। पिछले भाग्य का कृत्य कैसा करना चाहिए? कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रांत काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों से तेल से तर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गो के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति यथा शक्ति से अन्नादि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं, फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करे। पहले स्वाहा, अंत में ओंकार उच्चारण करके घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों का बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजन पदार्थों को न खाए। सूखा बासी भोजन अभक्ष्य कहाँ है? भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करे। श्रेष्ठ शास्त्र का आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न होए तो भी एकाग्र मन हो जाए। घर 2 घड़ी आत्मा विद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल को संध्या करके
अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए, भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाए। गृहस्थी पुरुष सदैव फली प्रकार से गृहस्थी का कर्मों को करे, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। अध्याय 29वां समाप्त। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता श्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण। नारद जी इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, पिशाच या पिशाच, क्रोधी हो या मद्य पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा हो या बहरा हो, भयंकर हो या भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दे, सास ससुर विशेष करके अपनी पति की भक्ति करे, धर्म कार्यों में अनुकूल रहे, द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्चे के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर का खर्च चलाना चाहिए, अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह पतिव्रता के लक्षण है। नारायण बोले, हे नारद, सब लोगों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 30वां समाप्त हुआ। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने लगे। नारायण कहने लगे, बंदरी पति, आपने दानों में उत्तम कांसी का संपुट कहा है, जो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कही। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव बोले, काशी के संपुट 30 मालपुए भर कर 7 धागे से लपेट कर विधि पूर्वक पूजन करे और व्रत की संपन्नता पूर्वक के लिए ब्राह्मण को दे। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दे। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुने और सब लोगों के हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास में सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुना ही है, निश्चय किया ही है, जिससे सुनने मात्र से भक्ति से मनुष्य का महापाप नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा से और विधि पूर्वक व्रत किया जाए या सुना जाए तो कहना ही क्या, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं है रहा है, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने लगे। मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों मन वंचित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो भी ये पुरुषोत्तम मास के अध्याय 31 सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसको गंगा जी के तीर्थ करने के समान, 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ के समान और पुष्कर जी में स्नान करने के समान, गोलोक के समान, वैकुंठ लोक के समान, 1000 गो ब्राह्मण को दान करने के समान इतना सारा पुण्य फल की अधिकाधिक की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह 31 अध्याय पुरुषोत्तम मास के सभी लोगों ने श्रवण करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये 31 अध्याय अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक लाइक और आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि ये पुरुषोत्तम मास की कथा 31 अध्याय वो भी एक ही घंटे में पूरे एक ही वीडियो में सारे अध्याय दिए हैं तो वो भी श्रवण कर सकेंगे। तो दोस्तों नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य करें। जय श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आरती पुरुषोत्तम मास की आरती श्री युगल किशोर जी की। किशोर
किशोर की कीजे राधे मननो छवर कीजे रवि शशि कोटि बंदन की शोभा ते ही निरक मेरा मन शोभा गौर श्याम मुख निरकत रीजे प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे कंचन थार कपूर की बाती हरि आए निर्मल भय छाती फूलन की सहज फूलन की माला रत्न सिंहासन बैठे नंदलाल मोर मुकुट कर मुरली सोए मोर मुकुट कर मुरली सोए नटवर वेश देख मन मोहे आधा नील पट सारी कुंज बिहारी गिरवरधारी श्री पुरुषोत्तम मास गिरवरधारी आरती करत सकल ब्रजनारी नंदलाल वृषभाण किशोरी परमानंद स्वामी अभिचल जोरी आरती कीजिए श्री पुरुषोत्तम मास की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो दोस्तों एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा